हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग 2021 का PYQ सॉल्व करेंगे फॉर केटीजी इन रेडिएशन चैप्टर। ऑलरेडी हम लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर्स फिजिक्स के 2021 के PYQ सॉल्व किए। सबके रिकॉर्डिंग्स मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने पिन करके रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के भी 2021 के PYQ सॉल्विंग वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम 3 सेशन में चैप्टर खत्म करने का। लेट स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही है मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 7:45 PM को। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो कि कम्प्लीटली फ्री है। मई एंड जून महीने में टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। ओके, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड एट दिस टाइम। ओके, एंड ऑलरेडी मैंने मार्च एंड अप्रैल महीने में फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस लिए फिजिक्स के लिए 11-12 कंप्लीट सिलेबस ऑफ एमएसटी सिटी। उसकी रिकॉर्डिंग्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज दे के रखी है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ये सब के लिए आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना पड़ेगा। मेरी आईडी है @अंशुमन सर। आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। इसके अलावा if आपको एमएसटी सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए तो आप अनअकैडमी का लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। लक्ष्य बैच के फीचर्स के आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, क्विक सिलेबस, रिवीजन वाइज वीडियोस मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो कभी किसी भी आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कोर बूस्ट करने के लिए। एंड आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। आपको ये सारे प्रोफेसर्स की डेली सब्जेक्ट वाइज लेक्चर मिलेंगे PCM एंड PCB वाइज। ओके, अभी आप इंटरेस्टेड है कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। फॉर दिस आपको इसके लिए अनअकैडमी का एमएसटी सिटी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसमें आपको ये लक्ष्य बैच प्लस अदर फीचर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करिए 10% डिस्काउंट के लिए। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कूपन कोड अपना यूज़ किया है। ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस है आपके मंथली 3 मंथ, 2 मंथ एंड 1 मंथ का यदि आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है मैंने, आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ इंटरेस्टेड। एंड इफ आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है एटलीस्ट फॉलो मी एन अकेडमी फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट दैट आपका फिजिक्स का मैं पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको एज अ फ्री दे रहा हूँ। ओके, प्लीज़ फॉलो मी एन अकेडमी। ये मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है या मेरी आईडी है @अंशुमन सर, मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, एंड ट्राई टू अटेंड ऑल माई फ्री स्पेशल लाइव क्लासेज जो इस टाइम पे हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलरेडी इस चैप्टर में जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं मैंने स्टार्टिंग में दे के रखे हैं। केटीजी इन रेडिएशन आपका 2 पार्ट है इसमें। सारे फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में दे के रखे सिनॉप्सिस के साथ, आप इसे देख सकते हैं। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी या अनअकैडमी पे मेरे जी लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट टेम्परेचर T1 केल्विन, रेडिएट एट 16 टाइम्स दिस पावर इट्स टेम्परेचर T2 पे 16 टाइम्स रेडिएट कर रहा है। देन आपका क्या होगा वो टेम्परेचर, मतलब रेशियो क्या होगा आपको ये पूछ रहा है। मतलब जो न्यू टेम्परेचर हो कितना होगा। P2/P1 इक्वल टू T2/T1⁴। ये आपका फॉर्मूला होता है। पावर इज प्रोपोर्शनल, आपका ये स्टीफेंस लॉ, Q/AT इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। ओके, तो यहाँ पे Q/T को पावर ले लो, एरिया तो सेम ही रहने वाला है। पावर आपको क्या बोल रहा है, 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पावर। यहाँ पे 16 डाला, T2/T1 का 4, ये आपका 16 का 1/4, T2/T1 ये आपका 2⁴ और ये बाहर से 1/4 है, कट किया। आपका T2/T1 क्या हो गया 2। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, टेम्परेचर विल बी 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लिख के दिया है, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट डिनोटेड बाय ये। आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, देन CV क्या होगा। CV जो होता है आपका होता है R γ-1 और CP जो होता है आपका γ इंटू CV मतलब γ R/γ -1। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिए। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट गैस ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 1 लीटर। द RMS स्पीड, जो RMS स्पीड रहता है ना आपका 3RT, मोलिकुलर मास का डायरेक्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली रूट और मोलिकुलर मास का इन्वर्सली। आइसोथर्मली बोला है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए आपका RMS स्पीड विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टार्स P and Q emit yellow
and blue light respectively, the relation between their temperatures TP and TQ क्या होगा, ठीक है। सो आपका येलो एंड ब्लू लाइट है, सो जो वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट रहता है इट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट, ठीक है। सो आपका इवेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो आपका कौन सा पी क्या इमिट कर रहा है, येलो लाइट, एंड क्यू क्या इमिट कर रहा है, ब्लू लाइट। सो यहाँ पे आपका रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टी क्यू का टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन टी पी का। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट डिनोटेड बाय ए, देना आपका सी वी इज इक्वल, अगेन ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या अभी मैंने बताया था, आर गैमा माइनस वन, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जैसे इसका जो डेरिवेशन रहता है सिंपल है, सी वी माइनस सी बी आर होता है, भी बता देता हूँ आपको, सी वी बाय सी बी क्या होता है, गैमा। सो आप यहाँ पे सी बी को रिप्लेस कर दो, सी पी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे गैमा सी वी, तो इसकी जगह पे आप क्या डाल दो, गामा सी बी माइनस सी बी आर, सी बी कामन ले लो, गामा माइनस वन। सो आपका सी बी इक्वल टू आर गामा माइनस वन। सो सी पी को इधर पुट करो, सी पी इक्वल टू गैमा आर गामा माइनस वन, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखो। Next question, a black body has a maximum wavelength lambda m at temperature 200 Kelvin. Okay, its corresponding wavelength and temperature 3000 Kelvin. So again ये problem आपका क्या, lambda is inversely proportional T2 का है, lambda 2 upon lambda 1 T1 by T2. Okay, so आपका T1 कितना दिया है 2000, ये कितना दिया है 3000, 2 by 3, so lambda 2 equal to 2 by 3 of lambda 1. So correct answer आपका यहाँ पे क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपका है टेम्परेचर 3000 बोला है। सो करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन है आपके ऑप्शंस में, जस्ट मेरे को आपको ये बताना था, करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर पहले 10 करते, क्वेश्चन नंबर 10। सो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू दैट ऑफ हीलियम एट दैट टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर। सो क्या रहता है यहाँ पे, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहता है गैमा आर टी अपॉन एम। सो आपका टेम्परेचर सेम है, ये आपका गैमा होता है। सो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आपका गैमा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलिकुलर मास। सो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का वेलोसिटी एंड हीलियम का वेलोसिटी इक्वल टू गैमा ऑफ एच गैमा ऑफ हीलियम इनटू मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम एंड मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। टी आपका सेम है, सो आपका यहाँ पे गैमा ऑफ हीलियम हाइड्रोजन क्या है 7/5, गैमा ऑफ हीलियम क्या है 5/3, नीचे आएगा बट उल्टा करेंगे तो आपका 3/5 हो जाएगा। मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम कितना है 4 एंड मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 2। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये 2, सो आपका 21 42 42 और ये आपका 5, करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ ब्लैक बॉडी सरफेस एरिया ए इमिट्स एनर्जी ई पर सेकेंड एंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1/3 एट व्हेन टेम्परेचर इज रेज टू दिस। सो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, एट 27 डिग्री सेल्सियस और आपको रूम टेम्परेचर भी दिया है क्या, एनर्जी मीट्स पर सेकेंड एट, if length and breadth is reduced to 1 by, okay, temperature is raised to 327 डिग्री सेल्सियस। ओके सो आपका ई का जो फॉर्मूला होता है ये रेडिएशन का T⁴ माइनस T⁴, ए एरिया आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। आपको बोला है कि लेंथ को L/3 कर दिया, बी को भी 1/3 कर दिया, तो आपका ए डैश जो न्यू एरिया हो जाएगा A/9। सो ई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया और आपका T⁴ माइनस T⁴। सो यहाँ पे आपको T0 आपका यहाँ पे वैसे भी T0 नहीं है तो आप यहाँ पे ऐसा 0 ले सकते हो। सो ई इज प्रोपोर्शनल टू इन शॉर्ट ए T⁴। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ई डैश अपॉन ई, ए डैश आपका इसमें 273 ओके, और यहाँ पे आपका ए, इसमें आप 273 ऐड करोगे 27 में, कितना हो जाएगा 300⁴, और यहाँ पे 273 ऐड करोगे 600⁴। सो आपका ई डैश बाय
ई ए डैश क्या है A/9, सो ए डैश ये आपका 1/9 हो जाएगा, और आपका ये 2/4, तो कितना हो गया 16/9, सो ई डैश इक्वल टू 16E/9, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस एट डिफरेंट कंटेनर्स हैविंग डेंसिटीज in the ratio 1:16, they exert equal pressure on the walls of their containers, the ratio of their RMS speeds, so आपका रो इक्वल टू क्या हो गया 1/3 PC² होता है, एंड आपका RMS स्पीड क्या हो गया आपका √3P/रो, सो C1/C2 इक्वल टू डेंसिटीज का ए, तो ये 16/1 कितना हो गया 4। ओके, सो आई थिंक दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, just a second, I think what was the question 25, so क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड टी द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या 3/2 RT, सो R क्या हो गया आपका 2E/3T, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग न्यू सेकंड सेशन में सॉल्व करेंगे, PCM शिफ्ट्स के ही रहेंगे। सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर प्लीज फॉलो मी इन अकेडमी एंड ट्राई टू अटेंड ऑल माय फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस और अकेडमी एट दिस टाइम। ओके, इसके लिए आपको अकेडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।